अस्सलाम वालेकुम आपी। क्या आप यकीन करेंगी कि एक 7th क्लास की बच्ची जिसको दुनिया की समझ भी नहीं थी, वो रात रात पर अल्लाह से एक ऐसे इंसान को मांग रही थी जो उससे उम्र में 14 साल बड़ा था। एक ऐसा इंसान जिसका पता तक नहीं था कि वो दुनिया के किस कोने में है, शादीशुदा है या नहीं, जिंदा भी है या नहीं, लेकिन फिर भी 15 साल तक बिना रुके, बिना थके, सिर्फ एक दुआ पर वो अटल रही। लोग कहते हैं ना कि जो चीज नसीब में नहीं होती वो नहीं मिलती, लेकिन आज मैं आपको अपनी वो कहानी सुनाऊंगी जिसने मुझे सिखाया कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। जब आप अपनी पूरी जात अल्लाह के हवाले कर देते, जब आप अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश की कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के लिए दे देते, तो अल्लाह आपको उससे भी बेहतर दे देता है जिसका आपने कभी गुमान भी नहीं किया होता। ये कहानी है एक तरफा मोहब्बत की, इंतजार की, आंसुओं की और फिर तहज्जुद के उस मोजज़े की जिसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। तो सुनिए, मेरी कहानी शुरू होती है मेरे बचपन से। आप ही मेरी ये कहानी सुनकर सबको ये मदद जरूर मिलेगी कि दुआ को हमेशा ब्लाइंड होकर नहीं मांगना चाहिए। शक की तो कोई गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए। अपनी कहानी का सोचकर मेरी अक्ल खुद हैरान रह जाती है। तो आप ही मेरी कहानी का आगाज मेरे बचपन से हुआ। जब बच्चों को कहाँ इन बातों की समझ होती है। हमारे मोहल्ले में एक अच्छी फैमिली रहती थी और जिनसे मुझे मोहब्बत हुई वो मुझसे उस वक्त उम्र में 13 या 14 साल बड़े थे। जवान थे, पढ़े लिखे थे, बेहद खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत कि जहां से भी गुजरते सबकी निगाह उन पर जरूर पड़ती थी। हर कोई उनका दीवाना था। पता नहीं आता आप भी कब मैं उन्हें दिल ही दिल में इतना ज्यादा चाहने लगी कि समझ ही नहीं आया कि मुझे क्या हो गया है। मेरी आदत थी हमेशा से अल्लाह ताला से बातें करने की। अल्लाह ताला से मैं बहुत प्यार करती थी। तभी मैं अल्लाह को बताती थी कि अल्लाह ताला, मैं बुरी नहीं हूँ, मुझे भी गुनाह से डर लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उनको देखे बगैर रह नहीं सकती। आप भी उस वक्त मैं 7th क्लास में थी और थोड़ी थोड़ी इन बातों को समझने लगी थी और ये भी एहसास था कि अगर मैं ये बात किसी को बताती तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाते। इसीलिए मैंने सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी से कोई बात नहीं की। फिर आप ही आहिस्ता आहिस्ता मेरा जुनून उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। मैं रोज उनको देखती और जो भी कपड़े वो पहनते अपनी डायरी में तारीख के साथ उनके कपड़ों का रंग और कुछ अशार भी उनके लिए मैं जरूर लिखती थी। मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में हर लम्हा, हर तस्वुर में, हर वक्त वही चेहरा रहता। और फिर अल्लाह ने मुझे दुआ की तौफीक दी कि ऐसे ही खुद मैं उनको अपनी दुआ में मांगने लगी। मुझे पता ही नहीं चला, तड़प तड़प कर दिन रात अल्लाह से दुआ करती कि या अल्लाह, मेरी उनसे शादी करवा दे, उनके दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत डाल दे। हालांकि मैं जानती थी कि ये बहुत नामुमकिन है, लेकिन दुआएं मेरे अंदर से निकलती थी, दिल पीछे हटता ही नहीं था। फिर आप ही मुझे किसी से मालूम हुआ कि वो किसी और से मोहब्बत करते हैं। ये सुनकर भी मेरा दिल टूटा नहीं। पता नहीं क्यों मुझे कोई गम नहीं हुआ, कोई मायूसी नहीं हुई, बल्कि अंदर मुझे एक पक्का यकीन था अपनी दुआओं पर। मुझे तो बस अपनी दुआओं को देखना है। मेरा अल्लाह सब कुछ कर सकते हैं, वो मुझे जरूर देगा। और आप ही अब मेरी आजमाइश सबसे ज्यादा सख्त हुई जब मुझे ये मालूम हुआ कि वो लोग मोहल्ला छोड़कर चले गए। तब उनकी शादी नहीं हुई थी और उसके बाद उनका कुछ अता पता भी ना था कि वो कहाँ गए, ना कोई राब्ते का इम्कान था। किसी को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन आप भी इससे बड़ी हैरत की बात ये थी कि मैं तब भी परेशान ना हुई, तब भी मैं मायूस ना हुई। दिल में यही था, अल्लाह है ना, वो मिलेंगे, जरूर मिलेंगे जब सही वक्त होगा। वक्त गुजरता जा रहा था, मैं बड़ी होने लगी, लेकिन मेरे दिल में उनकी मोहब्बत वैसी की वैसी रही और खूब अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआएं करती। मैं ऐसी मोहब्बत मांग रही थी जिसका मिलना नामुमकिन था, जो दिखाई कुछ भी ना देता था, कोई रास्ता नजर ना आता था। वो दुनिया के किस कोरे में थे मुझे मालूम नहीं था और मुझे उनके बारे में कुछ पता ना था, ना कुछ मालूम था। बस ये पता था कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। मैंने ये बात अपनी जिंदगी में सिर्फ मेरी एक वाहिद दोस्त है उससे मैंने शेयर की, तो वो काफी हैरान है। उसने मुझे कहा कि क्या हो गया है तुम्हें, वो इंसान दुनिया के किस कोने में है कुछ पता नहीं, कैसे तुम्हें मालूम होगा।
कैसे मालूम करूंगी उसके बारे में? ऐसा लगा उसे कि जैसे मैं पागल हो गई हूँ। आप ही मुझे शुरू से ही अल्लाह के लिए ऐसा यकीन था। उसके बाद अक्सर मुझे ऐसे ख्वाब आते थे कि मैं उस लड़के के पीछे भाग रही हूँ या मैं कहीं खड़ी हूँ और वो मुझसे दूर खड़े हैं, लेकिन वो मेरी तरफ देख नहीं रहे। वो सारे ख्वाब मुझे काफी तकलीफ दे देते थे, मगर मैं फिर भी अपनी दुआओं में मेहनत करती जाती। आप ही इसी इंतजार में काफी साल गुजर गए और एक दिन मुझे फिर से ख्वाब आया कि मैं उनकी दूसरी बीवी बन गई हूँ, लेकिन उनकी पहले ही एक बेटी भी है। इस ख्वाब के बाद मुझे ये यकीन आ गया कि इसका मतलब उनकी शादी हो गई है। जाहिर है वो मुझसे उम्र में काफी बड़े थे। बस फिर मैं रोज मौजूदे का इंतजार करती कि अल्लाह कैसे और कब मिलवाएगा। एक दिन मैं फेसबुक यूज कर रही थी, तो जैसे मेरे दिल में ख्याल आया कि उन्हें यहाँ ढूंढूं। जब उनका नाम सर्च किया तो वो फौरन सामने आ गए और मैंने सोचा ये ख्याल क्यों मेरे दिल में पहले ना आया, ये समझ क्यों मेरे दिल में पहले नहीं आई। अल्लाह ने यही टाइम मुकर्रर किया था। आप ही खुशी की इंतहा नहीं रही, दिल भी कांप रहा था। लेकिन फिर मैंने उन्हें मैसेज किए और स्टार्ट से लेकर आखिर तक सारी दास्तान लिखी, अपने सारे जज्बात उनको बताए, अपनी मोहब्बत का इंतजार किया। वो शक्ल सूरत में बहुत बदल चुके थे, सारी खूबसूरती खत्म हो चुकी थी जिनके पीछे दुनिया में थी, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत ना बदली थी। मैसेज के बाद 6 महीने गुजर गए और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जाहिर है वो मुझे जानते तक ना थे। मैंने सोचा जवाब क्यों देंगे, और आखिर 6 महीने बाद उनके जवाब आ गए तो मैं हैरान रह गई। वो मुझसे पूछ रहे थे कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा मैं किसी अननोन को जवाब नहीं देता, लेकिन जिस तरह आपने ये सब लिखा है तो मुझे जवाब देना ही पड़ा। इसमें वाकई में कोई शक नहीं था, वो बहुत बाकिरदार इंसान थे। लेकिन आप ही जो मेरी शिद्दतें थी वो सब मैंने मैसेज में लिख दी थी, जिसे कोई भी पढ़कर हैरान रह सकता था। क्या उन्होंने मेरी हालत पर बहुत दुख किया और एक बात कही, कमाल ये नहीं कि इंसान मोहब्बत करे, बल्कि कमाल ये है कि इंसान इतना अलग हो कि दूसरे के दिल में अपनी मोहब्बत जगा दे। फिर मैंने उनसे सवाल किया, क्या ऐसा हो सकता है मैं आपके दिल में अपनी मोहब्बत जगा सकती हूँ? फिर उन्होंने कहा उन्होंने भी किसी से मोहब्बत की है, इसलिए कह रहा, और कहा कि मैं तब तक आपसे बात नहीं कर सकता जब तक आप खुद को रियल शो नहीं करेंगे। मुझे क्या मालूम कि आप सच्ची हैं भी या नहीं। और आप ही कि वो लम्हा था जब अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि ये मैं क्या करने जा रही हूँ। ये इंसान अब शादीशुदा है, उसकी जिंदगी खराब नहीं कर सकती मैं। आप ही समझ आ गया था कि मेरी दुआ कबूल हो चुकी है। अगर मैं इनसे राब्ता रखती, अपनी पिक्चर सेंड करती या फोन कॉल्स करती, तो इन्होंने तो कमजोर पड़ ही जाना था, क्योंकि मुझे ख्वाब में नजर आ गया था। लेकिन अंदर से आवाज आ रही थी कि नहीं, कुछ गलत है। अल्लाह तो इतना रहमान है कि मेरी गलत जिद भी उसने पूरी कर दी है। लेकिन लेकिन मैं ये सोचने लगी कि क्या किसी का घर उजाड़ कर मैं खुश रह पाऊंगी? अब जब मैं मंजिल के इतने करीब थी तो मैं क्यों पीछे हट रही थी? समझ से बाहर था। फिर आप ही मैं इशा की नमाज पढ़कर बहुत रोई, बहुत ज्यादा, बहुत गिड़गिड़ाई अल्लाह के सामने कि या अल्लाह ये मैं क्या कर बैठी हूँ, ये कैसी आजमाइश है, ये गलत है। जहाँ मैं जा रही हूँ मेरी मदद कर अल्लाह। मैं गुनाह नहीं करना चाहती, किसी को चाहना नहीं चाहती और आपको नाराज भी नहीं करना चाह रही। घंटों मजारों कतार रोती रही, कभी सजदों में तो कभी नमाजों में। बहुत देर में रोती रही। फिर मैंने इरादा कर लिया था कि मैं कुर्बानी दूंगी अपने अल्लाह के लिए, और फिर उसके बाद मैंने अल्लाह से माफी मांगी और सालों पुरानी लिखी हुई डायरी को भी फाड़ दिया। और ये सब मैंने उस इंसान से भी कह दिया। वो भी सोच रहे होंगे कि कैसी पागल लड़की है, खुद ही मिन्नतों वाले मैसेज करके पीछे हट रही। और फिर उसके बाद एक मैरेकल हो गया। मैं एक रात सो रही थी तो एक बड़ा अजीब सा ख्वाब आया कि मैं एक मैदान में खड़ी हूँ, दूर से एक साइकिल पर दो शैतान मेरी तरफ आ रहे हैं, जिनके अंदर से आग निकल रही है। वो मेरे करीब ही आते गए, जबकि मैं खौफजदा नहीं हुई। मैंने जानवरों का भूसा उठाकर उन पर फेंका तो वो जलकर खत्म हो गए, और गैब से मुझे ये बशारत भी मिली कि अब तुम्हें सुकून अता कर दिया जाएगा। और मेरी आंख खुल गई। अभी जब मैंने इस ख्वाब की ताबीर मालूम की तो पता चला कि इसका मतलब ये था कि मैं अपने नफ्स को शिकस्त देने में कामयाब हो गई, और वाकई में मेरे अंदर से उनकी मोहब्बत जैसे मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई, हत्ता के ख्याल भी मिट गया। मैं अपने वजूद पर हैरान थी कि ये कैसा मौजज़ा हो गया। इतने सालों में तो वो कभी भी मेरे दिल से नहीं निकले, लेकिन लेकिन फिर ये अब कैसे हो गया? और अल्लाह ने इतना सुकून दिया
کہ وہ میں اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں مزید اللہ کے قریب ہوتی چلی گئی۔ اسی آزمائش کے بعد مجھے تہجد کی توفیق ملی، اور اس کے بعد میں نے اپنی اسٹڈی پر فوکس کیا اور اپنی زندگی میں بزی ہو گئی اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خود کو مصروف کر لیا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا۔ میرے اللہ نے مجھے یہ سکھایا کہ تم کتنی بھی ناممکن دعا مانگو، میں سب قبول کرتا ہوں۔ اور مجھے یہ بھی سمجھ آیا کہ دعائیں اچھی مانگنی چاہیے اللہ سے، اور اگر ہم پسندیدہ چیز کی قربانی اللہ کے لیے دیتے ہیں تو اللہ ایسے تھامتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد زندگی گزرتی گئی، لیکن مجھے پھر دوبارہ کسی سے محبت نہیں ہوئی۔ مجھے ویسے احساسات کبھی نہیں ہوئے۔ اگر کوئی آنے کی کوشش بھی کرتا تو میں اپنا رخ موڑ لیتی اور اللہ سے کہتی کہ اب کیا ہوگا میرا، کیا مجھے کبھی کسی سے محبت نہیں ہوگی؟ پھر بس اللہ پہ چھوڑ دیا۔ جہاں گھر والے رشتہ دیکھتے رہتے، جہاں بٹھا دیتے بیٹھ جاتی، لیکن بالکل بلینک، دل خالی اور خاموش جاتا۔ اور قدرتی طور پر یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آنے والے رشتوں سے انکار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وجہ کوئی بڑی نہیں ہوتی تھی، میری فیملی بہت پریشان تھی، لیکن مجھے کوئی دکھ نہ ہوتا تھا۔ مجھے کون سا کوئی آرزو یا خواہش تھی؟ میں نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ پھر ایک دن اللہ نے مجھے خواب دکھایا کہ جس کے ساتھ میری شادی ہونی تھی، میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور میں حیران ہوں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کیا ایسا انسان میری زندگی میں بھیج دیا جو میری محبت سے ہر لحاظ سے بڑھ کر تھا۔ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا، پڑھا لکھا، ہر طرح سے اچھا، اور اللہ نے میرے دل میں سب سے بڑی بات اس کی بے پناہ محبت ڈال دی، جس پر میں بہت زیادہ حیران تھی کہ اللہ نے مجھے کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ آپی، میں اتنا خوش اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وجود ہواؤں میں اڑ رہا ہو۔ اللہ نے مجھے صبر کا بہت اعلیٰ انعام عطا کیا۔ اللہ نے مجھے بہت زیادہ نوازا، اور مجھے یقین آ گیا کہ اللہ کسی کی قربانی ضائع نہیں کرتا، اور اس کے پلان بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں، اور میرا خواب سچا ہو گیا۔ ماضی پر نظر ڈالتی ہوں تو آج اس بات کا اعتراف کرتی ہوں، اور کہ جو اب اللہ نے مجھے دیا ہے ہر طرح سے، وہ میری سچی محبت ہے جو دونوں طرف سے اللہ نے ڈالی ہے۔ یہی سچا احساس، اور جو پہلے میری محبت کی تھی وہ یک طرفہ محبت کی جو میں اکیلے کر رہی تھی، اور اس انسان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں تھا۔ اور آپ ہی یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بھلا نہیں سکتے کسی کو، تو میں اپنے تجربوں سے بتا رہی ہوں کہ ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ اللہ پر ٹرسٹ کرے اور اپنا سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے۔ بے شک آپ کو لگے گا کہ بہت ہی مشکل ہے یار کسی کو بلانا، کسی کو چھوڑنا، لیکن اگر آپ اللہ کے حوالے کر دیں گے تو پھر اللہ بدلے میں ایسا کچھ کرتا ہے جس کا ہم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ بس اللہ نے میری قربانی ضائع نہیں کی، اور پھر ایک دوسرا انسان میری زندگی میں ایسا دیا جو میری قدر کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ جو محبت میں 15 سال تک ایک طرفہ مانگتی رہی، اللہ نے مجھے اس سے کئی گنا زیادہ والی محبت ادا کر دی۔ ایسی محبت جو دونوں طرف سے تھی، اللہ نے خود میرے دل میں ڈالی۔ آج میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں، سکون میں ہوں۔ اس لیے میری آپ سب سے صرف ایک بات کی درخواست ہے، زندگی میں صرف ایک دفعہ اپنا سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر کے دیکھیے۔ بے شک شروع میں بہت مشکل لگے گی کسی کو چھوڑنا، کسی کو بھلانا، لیکن یقین کیجیے جب آپ اللہ کے لیے کوئی قربانی دیتے تو اللہ آپ کو اس سے بہتر عطا کرتا ہے، جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ میری یہ کہانی اس لیے ہے کہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کو یقین آ جائے کہ اللہ کے کرم سے سب کچھ ہو جاتا ہے، بس مانگنے والا سچا ہو اور انتظار کرنے والا صبر والا ہو۔ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، آمین۔